गाजियाबाद में 161 ग्राम प्रधानों के लिए चुनाव होना है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी जनता अपने वोट के जरिए चुनेगी। पंद्रह अप्रैल को पहले चरण में गाजियाबाद की जनता गांव की सरकार के लिए मतदान करेगी। जनता के पास अगले 5 साल के लिए गांव की सरकार चुनने का मौका है। ब्लॉक और जिला पंचायत की कमान किसके हाथ में होगी, ये भी जनता 15 अप्रैल को ही तय कर देगी। नगला मोहनपुर गांव में चुनावी माहौल क्या है और इस बार जनता क्या चाहती है, ये पंचायत की चौपाल में लोगों ने सब कुछ खुद बयां किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात हो रही है पंचायत चुनाव की, तो गाजियाबाद में भी पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर गांव हर गली में बस अब पंचायत चुनाव की ही बात हो रही है। प्रधान कौन बनेगा, जिला पंचायत सदस्य के पद पर कौन काबिज होगा, हर किसी की जुबान पर बस यही चल रहा है। और साथ ही जनता 15 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारी में है। यूपी में जिला पंचायत का बिगुल बज चुका है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर जो गांव हैं, उन गांव को क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था, इसी का जायजा लेने के लिए हम खड़े हैं राजनगर एक्सटेंशन से जस्ट बिल्कुल बराबर में लगे हुए गांव नगला मोहनपुर में। और आज यहाँ देख सकते हैं तमाम गांव के लोग हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर हर बार की तरह इस बार भी चुनाव तो आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा। क्योंकि जहां एक और आपको गगनचुंबी इमारतें नजर आएंगी, वहीं दूसरी ओर आपको ये मकान भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जहां एक और आपको ऐसी सड़कें नजर आएंगी कि आप उसमें अपना चेहरा देख लें, तो वहां गांव की कुछ सड़कों की हालत मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ऐसी सड़कें भी आपको देखने को मिलेंगी। आखिर इतना भेदभाव क्यों, जबकि आसपास का ही ये इलाका है। और ये भी कहा जाए कि राजनगर एक्सटेंशन जो कि इन्हीं के आसपास के गाँव की जमीन पे बसा है, वो इतना चमकदार है और गाँव की हालत अभी भी खस्ता हाल है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, गाँव का नाम बताइए जरा आपने। इस गांव का नाम नंगला फिरोज मोहनपुर है। और अब चुनाव पंचायत, ये जो है ग्राम पंचायत के जो चुनाव 15 तारीख को होने हैं। और इसमें हमारी जो पिछले कार्यकाल में जो प्रधानों ने काम कोई संतुष्टिजनक नहीं किया, जिसमें रास्तों की व्यवस्था बड़ी खराब रही, शिक्षा का क्षेत्र बड़ा खराब रहा, कोई शिक्षा के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए आदमी जो है इधर उधर भाग तो चमक रही है, वो देख रहा हूँ, लेकिन सड़कें भी चमक रही हैं, लेकिन एक्सटेंशन की, लेकिन गांव की क्यों नहीं चमकी? नहीं, गांव की सड़कों की तरफ प्रधान का ध्यान नहीं है, कुछ ऐसा कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाई है। अच्छा, जो कुल आबादी आबादी जानना चाहूंगा, गांव की आबादी कितनी होगी और कितने लोग हैं जो यहाँ पे युवा होंगे अभी फिलहाल बाबूजी? मतलब बोटिंग वाले हाँ, कितने? वोटिंग वाले 2900 कुछ हैं। 2900 कुछ। अच्छा, युवा की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा है जी। तो क्या युवाओं को लेकर कुछ किया जाता है? कि आज आप मीटिंग ले रहे हैं युवान की, जब ये काम ही ना हो रहा तो हाँ, और हो रहा तो उससे हो रहा भेदभाव से। भेदभाव आखिर किस तरह का भेदभाव? भेदभाव जो लाइट, एक तो जिन्हें वोट दिया उन्होंने लाइट लगा दी, दूसरी में लाइट भी नहीं है। एक लाइट यहाँ लगाने के उसकी मना कर दी। भेदभाव तो आज काम 5 तो साल यानी में कि जिला पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें भेदभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जी खूब। बिल्कुल भेदभाव भी देखने को यहाँ मिलता है, ऐसा भी पता चल रहा है। हालांकि कहा भी जाता है जातीय समीकरण के होते हैं चुनाव, और उस जातियों की अगर बात की जाए, आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। संदीप शर्मा। संदीप जी, अगर यहाँ की आबादी की बात की जाए, इन्होंने बताया जैसे 2900 कुछ है ना, तो इसमें अगर जाति का समीकरण की बात की जाए, हमारे गांव जाट बाहुल्य गांव है, चौधरी साहबों के गांव में, और चौधरी साहबों के आशीर्वाद से ही मेरा नामांकन होगा। और मैं पिछली योजना में भी उनके आशीर्वाद से ही क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ वर्तमान में। और मेरे साथ हमारे हरिजन भाई हैं, मुसलमान भाई भी हैं, वाल्मीकि हैं, नाई हैं। मुझे पूरा सहयोग, सारी बिरादरियों का पूरा सहयोग। नहीं, सहयोग तो है, लेकिन मुद्दे क्या लेकर आएंगे? सहयोग तो सभी दे रहे, मैं देख रहा हूँ मिल रहा है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? ऐसा ना हो कि प्रधान बनते ही आप भी कहीं और ही नजर आए, ये ढूंढते रहे ये सारे तमाम लोग। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं इसी गांव का बच्चा हूं, इनका ही भाई हूं, इनका ही बच्चा हूं। मैं 5 साल राजनगर एक्सटेंशन रहा, लेकिन मैं सुबह अपने गांव में आना और शाम के टाइम मैं यहां से जाना। अच्छा, एक्सटेंशन में देखता हूँ बड़ी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें वहां देख रहा हूँ,
देख रहा हूँ कि सड़कें भी बड़ी लबालब बेहतरीन बनी हुई हैं, फर्राटे लग रहे हैं। लेकिन जिस गाँव की सरजमी पे वो बने हैं, वो गाँव के हालात तो कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। तो आप जैसी वहाँ से आए राजनगर एक्सटेंशन से, तो आपने रास्ते भी देखे होंगे। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ क्या है गांव में, पक्ष विपक्ष। और अगर मैं प्रधान बन गया, प्रधान तो बनूंगा 100%, क्योंकि मेरे पे जितने भी बैठे हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, सबका आशीर्वाद। सबसे पहले जो मैं काम करूँगा, जो मुझे हम 3 कैंडिडेट है फिलहाल, सबसे पहले उन्हें साथ लेके चलेंगे और सबसे पहले जो काम होगा मेरे विपक्ष में होगा, यानी कि जो मेरे सामने प्रधान खड़े हैं। प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं विपक्ष और पक्ष तो बात की चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ हाई स्कूल है। आज उसकी दुर्दशा इतनी है कि शाम के टाइम वो हाई स्कूल एक मतलब मंदिर से भी बड़ा है स्थान शिक्षा का, वो बार बन जाता है शाम के टाइम। उस बार को बंद करवाऊंगा। सबसे पहले शिक्षा पे विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। अब आप ये रास्ते देख रहे हो इधर से, और ये पूरी बेल्ट चले जाना, ईंट भी लग चुकी लेकिन वे भी उखड़ के चली। रास्ते तो मेरे को भी नजर आ रहे हैं, गायें भी बंधी हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पर गायें भी है, गांव जैसा माहौल भी है। लेकिन एनसीआर के गांव गांव जैसे लगते नहीं है, लेकिन देख रहा हूँ कि अभी भी यहाँ के हालात खस्ता हैं। तो बनेंगे या नहीं बनेंगे तो समय बताएगा, लेकिन मुझे प्राथमिकता अपनी गिनवाएं। इसका भरपूर सहयोग रहेगा। जैसी राजनगर एक्सटेंशन में सड़क बन रही है, जो बीच के रास्ते हैं बिल्कुल जैसी राजनगर एक्सटेंशन में सड़क है, ऐसी ही चाहे मैं हाथ जोड़ के लाऊं, पैर पकड़ के लाऊं, विधायक से लाऊं, सांसद से लाऊं या किसी मंत्री से लाऊं, मैं बिल्कुल जैसी राजनगर एक्सटेंशन में सड़क है ऐसी ही गांव में सड़क बनवाऊंगा। बिल्कुल ऐसी गांव में सड़क बनाने की बात कह रहे हैं भावी प्रधान। अभी तो मैं कह नहीं पाऊंगा इन्हें प्रधान बनेंगे या नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगा, यूथ हैं आप, यूथ को कहा जाता है भविष्य, तो इनसे पहले जो प्रधान रहे या अभी इन्होंने नामांकन किया है, ठीक है, आपकी क्या प्राथमिकता है गांव को लेकर? गाँव को लेकर हमारी प्राथमिकता यही है कि संदीप भैया हमारे बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं। और गांव को गाँव को क्या विकास चाहते हो? गाँव का विकास क्या है, ये लाइट वगैरह है, सड़क है, ये ठीक नहीं बन पा रही। जहाँ पे जो वोट देता है कि भाई ये वोट दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है, चाहे कोई वोट दे रहा है नहीं दे रहा, जीतने के बाद सबको एक नज़र से देखना चाहिए आदमी, एक नज़र से देखना। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, एक ही नजर से देखना चाहिए। पक्ष विपक्ष होता है, मैं किसी का फेवर करता हूँ, आप किसी और का कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, एक लंबा अरसा हो गया वो गांव में रहते हुए, कुछ बदलाव नजर आता है? बदलाव आता है, बढ़िया हो रहा है यहाँ, मगर रास्ते सही नहीं है। हाँ, और ये स्कूल भी हमने सही नहीं देखा। हाँ, तो यहाँ की जो मेन मुद्दा लग रहा है मुझे, बिजली और सड़क, साथ ही एक स्कूल की बात की जा रही है, जो वो यहाँ एक स्कूल है जो सुबह के समय शिक्षा का मंदिर होता है, तो शाम को मधुशाला बन जाता है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि पॉश इलाके की जमीन जिस गांव ने दी थी, उस गांव के सूरत हाल अभी देखिए आप क्या है। ये है सूरत हाल, ना साफ, ना सफाई, ना सड़क, गड्ढों में सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। अब पता करना पड़ेगा। संदीप पंडित जी बताएं। तो चलिए देखते हैं कि पंचायत चुनाव में किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं इस गांव के लोग। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।